आप देख रहे हैं दैलोट। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि कई दिनों से ज़िला किश्तवाड़ के द्राबशाला में वहाँ के मकामी लोगों की जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो भी कई दिनों से जारी है। आज उसका 21वां दिन है, जिसमें 21 दिन उस प्रोटेस्ट को हुए और उसके साथ-साथ जो चेन हंगर स्ट्राइक है, उसका 13वां दिन चल रहा है। ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी भी उनकी जो डिमांडें हैं, वो पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। ऐसे में जानते हैं कि ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे गई थी, बीडीसी चेयरपर्सन वहाँ पे गई थी, डीडीसी चेयरपर्सन भी वहाँ पे गए थे, लेकिन अभी भी जो उनकी डिमांडें हैं, उसका अज़ाला नहीं हुआ। रात को उन्होंने एक मार्च निकाला, जो मशाल मार्च था। अब उन्हीं से वहाँ के मकामी वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में है अबरार मत्तू जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या डिमांडें हैं और अभी तक उनकी डिमांडों को पूरा क्यों नहीं किया गया। क्योंकि कई दिनों से ये प्रोटेस्ट जारी है, जिसमें 21 दिन हुए अभी तक, जो प्रोटेस्ट अभी जारी है। जी अबरार जी, सबसे पहले स्वागत है डायलॉट में आपका। जी, शुक्रिया। जैसे कि रात को आपने एक मशाल मार्च भी निकाला और 21 दिन हुए आपके प्रोटेस्ट को, और जी, एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे डीसी साहब, ज़िला किश्तवाड़ के डीसी साहब भी वहाँ पहुँचे थे और डीडीसी साहब जो पूजा ठाकुर है वहाँ भी पहुँचे थे। लेकिन अभी भी वहाँ के मकामी लोग आप प्रोटेस्ट पे है, तो आपकी क्या डिमांडें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई? तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन आपकी इस जो गुहार लगा रही है वो सुन क्यों नहीं रही है? क्या रीज़न है? मैं शुक्रगुज़ार हूँ द अलर्ट का, जो वक़्तन-फ़वक़्तन हमें हमारी रिपोर्ट्स लेकर ऐवानों तक पहुँचा रही हैं। डीसी साहब हमारा कोई जब ये प्रोटेस्ट का 11वां दिन चल रहा था, तब आए थे और उन्होंने मतलब कि अपनी तरफ से अपनी बोली सुनाई दी थी कि क्या-क्या होगा, क्या-क्या नहीं होगा, बट जिससे कि पब्लिक 0 पॉइंट की सैटिस्फाई नहीं थी। तो उससे पहले भी बीडीसी मैम आई थी, सॉरी डीडीसी चेयरपर्सन मैम आई थी और उसके बाद कल भी चेयरपर्सन मैम आई। लेकिन जो डिमांड हमारी ये है, उस चीज को लेकर सीरियसनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या, आरएचपीसीएल क्या, या कोई भी इदारा सीरियस इसलिए नहीं, या तो उन लोगों ने पहले कंसिडरेशन में लिया नहीं इस बस्ती को। अब जब प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया था, अब उनके गले फंस गया कि यार अब पब्लिक का क्या करे, क्योंकि ब्लास्टिंग हो रही है 0 पॉइंट पे, और जी, ब्लास्टिंग हो रही है ऐसी ब्लास्टिंग जिससे केमिकल्स की वजह से, धुआं और गर्दे की वजह से क्रैकेज मकान आ रहे हैं, और हेल्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पब्लिक की जो मतलब 0 पॉइंट पब्लिक की जो हेल्थ है, लाइफ इश्यूज हैं, वो कंसर्निंग है। और उसके बावजूद भी जनाब मैं आपको कह दूं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये इंसिडेंट हर बार होते रहते हैं, हर 3-4 दिन के बाद होते हैं। जो फ्लाई स्टोन्स होते हैं ना ब्लास्टिंग के जोन के, वो लोगों के मकानों के ऊपर गिरते हैं। जी, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज में सीरियस नहीं है। जब तक ना कोई इंसान मर जाए उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेती है। सेम वही हुआ नेशनल हाईवे के मामले में। तब तक कोई सीरियस नहीं था उन पोर्ट होल्स को, उन होल्स को, जो ड्रेनेज के ऊपर होल्स थे, जी, जी, उनको जी, देख लेके कोई सीरियस नहीं था। और वो जो स्टील रॉड्स ऊपर की ओर बना के रखी थी, जब कोई ना कोई जवान अपनी जवान गुजर गया, मर गया, जान दे दी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सीरियस है कि बिना मुआवजे भी आप ये कह रहे हैं काम चला दो। किसी तरह से नेशनल हाईवे को स्कंजा कसा हुआ है, बट क्या फायदा कि मरने के बाद ये चीजों को एक्शन लिया जाए। और इतने इंसिडेंट हुए हैं, आप जाके द्रावशाला चौकी में पता करोगे कितनी बार लोकल पब्लिक आई है ये पत्थरों को लेकर कि देखो हमारे ऊपर तो पूरा जानलेवा हमला कर रही है प्रोजेक्ट। या तो हमें बचाओ या तो एफआईआर लिखो, इवन दो कि वो भी कंसीडर नहीं किए जाते। अब परेशान हम ये हैं कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सब चीजों को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हैं। आंदोलन का आज 21वां दिन है और लगभग गालबन 13वां की 14वां दिन है चेन हंगर स्ट्राइक का। ये सब चीजें हम एक पीसफुल वे में इसलिए कह रहे हैं कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स है जिन पे एक्शन लिया जाना चाहिए, रिहैबिलिटेट करो। और ये 2012 में ये बस्ती को कंसीडर किया गया था रिहैबिलिटेशन के लिए, जिस वक्त ये पहली टाइम प्रोजेक्ट चल रहा था। उस वक्त उस दौर में जेकेपीडीसी और जीवी के कोलैबोरेशन में एक कंपनी थी जीवी के, उसके कोलैबोरेशन में ये प्रोजेक्ट चल रहा था। अब 10-11 साल के बाद जब वापस स्टार्ट किया तो इस बस्ती को रिहैबिलिटेट नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ धांधली तो है और कुछ ना कुछ चीज तो है जिसकी पर्दादारी ये लोग कर रहे हैं। तो इसी को लेते हुए लोग, पब्लिक पूरी 0 पॉइंट की आंदोलन में है। लगता है आने वाले 27-28 और शायद 29-30 को एक बहुत पब्लिक रैलीज हम निकालेंगे पीसफुल वे में। हमारे जो कमेटी
जो टॉप कमेटी मैनेजमेंट है आंदोलन की, उन्होंने तो मुझे लगता है कि आज मीटिंग भी कर ली है कि 28 तारीख को हमें प्रोजेक्ट चलो आंदोलन करना है, हमारी सारी पब्लिक जाएगी, प्रोजेक्ट पे बैठेगी, या तो मार ही दो या तो कोई ना कोई हल करो। 28 तारीख को तो मुझे लगता है कि हम जैसे सारी पब्लिक 0 पॉइंट के नीचे जा रही प्रोजेक्ट। अबरार जी, यहाँ मैं रुकना चाहता हूँ। जैसे आपने 28 तारीख का एक फैसला लिया, उसके बाद अगर फिर भी आपकी जो मांगे हैं, डिमांड है, वो पूरी नहीं होगी, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? देखिए, आंदोलन जो है वो हमेशा इसी प्रकार का होता है कि हम जिस चीज के लिए बैठे हैं उस चीज के लिए डीसी साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तो लिखा जी। कि यहाँ पे ऐसा ऐसा हो रहा है, दिस कंसर्निंग इश्यूज यहाँ पे हैं, तो देख लीजिए। और उसमें ये भी लिखा जो हमें लगा कि उसमें ये बताया गया कि आप एक टीम कीजिए, जो टीम ये वेरीफाई करे और देखे क्रैकेज वगैरह भी, और सेफ्टी इश्यूज रिगार्डिंग लाइफ कंसर्निंग ये भी देखे, रिहेबिलिटेशन का भी देखे। बट अगर ये चीजें ऊपर चले गई हैं, अगर ये चीजें ऊपर चले गई हैं, तो कम से कम उस वक्त तक तो ये बाहर की जो ब्लास्टिंग है ये बंद कर दे, क्योंकि क्या पता तब तक कोई ना कोई मर जाए जब तक ये लोग टीम बनाए। तो ये मेन इश्यूज हैं कि आंदोलन तो चल रहा है, ये एक्सट्रीम स्टेप पे ना पहुंचे, इसीलिए हम पीसफुल वे में अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच करते करते इसीलिए तो आंदोलन को मुझे लगता है 28 तारीख ये प्रोजेक्ट चलो आंदोलन है, शायद एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रही, तो पूरी पब्लिक अब नीचे प्रोजेक्ट में जाकर एक पूरी रैली निकालकर वापस अपने शामियाने में जो ऊपर हाईवे के साथ में वापस आएंगे। तो अगर नहीं उसके बाद भी नहीं तो फिर डीसी ऑफिस चलो, उसके बाद नहीं तो सेक्रेटरीट चलो, मगर हमने रुकना नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो बैठने का है नहीं। तो अच्छा। आंदोलन चलता जाएगा जब तक ना हमारी बात सुनी जाएगी, जब तक ना हमारी आवाज सुनी जाएगी। जी अबरार जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए द अलर्ट के साथ। जी शुक्रिया शुक्रिया। जैसे कि ये हमारे वहाँ के सोशल एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने पूरे विस्तार में बताया कि किस लिहाजा से उनका ये जो आंदोलन है, उनका कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी जो डिमांडें हैं मकामी लोगों की, अगर वो पूरी नहीं हो पाई, तो हम इस आंदोलन को तब तक नहीं बंद करेंगे, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, जब तक न हमारी जो मांगे जेन्युइन डिमांडें हैं, उनको पूरी किया जाए। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए द अलर्ट।